बंगाल में बम की फैक्ट्री मिलने के बाद हड़कंप। कच्चे बम बनाने वालों के खिलाफ अब बंगाल में विशेष अभियान शुरू। एनआईए ने भी संभाला मोर्चा, केंद्रीय बलों को भी दी गई है बड़े निर्देश। पश्चिम बंगाल में बस अब एक दिन रह गया है जब दूसरे चरण की वोटिंग भी रह जाएगी, पर उससे पहले ममता बनर्जी सरकार की लगातार पोल पट्टी खुल रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अब बम की फैक्ट्रियां मिल रही हैं। जी हां, एक बड़ा भांडा फोड़ा गया है बंगाल पुलिस के द्वारा पोलाई पोड़ा में, और सुशासन ने यहां पर काफी ज्यादा बम को बरामद किया है और 10 पैकेट से ज्यादा रोल कैंप्स भी जब्त किए गए हैं। और ये लगातार अब सरकार की व्यवस्था पर सवाल कर रहा है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि पुलिस के द्वारा मिली जानकारी के द्वारा बताया गया है कि ये तमाम चीजें कब्रिस्तान के पास से डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से जमा की गई हैं। सामग्री को पकड़ा गया है, जब्त किया गया है। पुलिस ने आगे की जांच भी शुरू कर दी है और इस समय ये पता नहीं चल सका है कि ये सामग्री किसके पास थी या किस उद्देश्य से यहाँ पर रखी गई थी। पर यहाँ पर चुनाव का माहौल बिगाड़ने के लिए ये तमाम चीजें इकट्ठी की गई थी, ये सवाल उठ रहा है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और कानून व्यवस्था बनाए रखने को पूरी तरीके से सतर्क हैं। और मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय को भी इस बात की जानकारी दी गई है। आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर एनआईए से लेकर अब बंगाल पुलिस इस पूरे मामले पर सख्त हो चुकी है और चुनाव आयोग भी सख्त हो चुका है। और जो सामग्री मिली है उसमें से आपके लिए बताते हैं कि क्या कुछ मिला है, यानी कि जो बम मिले हैं, किस तरीके से बंगाल में लोगों को एक तरफ डराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के बम मिल रहे हैं जो ममता बनर्जी की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। कि जो ममता बनर्जी लगातार ये बात कहती हैं कि बंगाल सुरक्षित है, बंगाल में कोई कमी नहीं है, हमने व्यवस्था बनाए रखी है, पर इसी बंगाल में कितनी बड़ी मात्रा में बम की फैक्ट्रियां मिल रही हैं और पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, पर एनआईए अब इसमें और भी ज्यादा गहराई से जांच कर रही है। और अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ चीजें मिली हैं पुलिस को। 69 क्रूड बम जैसी वस्तुएं, 3.5 किलो बारूद, 1.5 किलो सल्फर मिला है, जूट की रस्सियां मिली हैं और 10 पैकेट रोल कैप्स मिले हैं। और इस तमाम मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने इस पूरे मामले पर गंभीर टिप्पणी की है सोशल मीडिया पर और कहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री एक जगह पर रखी जाना, यानी कि जीवन को किस तरीके से खतरे में डालना है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले में एनआईए को दे दिया है और ये भी बताया है कि एनआईए एक पुरानी बम ब्लास्ट वाले मामले में टीएमसी के नेता वहीदुल इस्लाम को जांच रही है और उसके हर जगह पर उसे गिरफ्तार करने के लिए अब एनआईए अपना काम कर रही है। बताया जा रहा है कि ये ममता बनर्जी के भतीजे द्वारा संबोधित रैली से लौट रहे थे। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां से तमाम चीजें मिली हैं, यानी कि भांगड़, ये बहुल मुस्लिम इलाका है जहां से 2021 में तृणमूल कांग्रेस के नौशाद सिद्दीकी ने जीत हासिल की थी। इस बार भी वो यहां से हाई प्रोफाइल मुकाबला लड़ रहे हैं। और अमित मालविया ने यह भी याद दिलाया कि महज एक हफ्ते पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि सुरक्षा की जरूरत नहीं है, बल्कि शौकत मोहल्ला को सुरक्षा दी जाए। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस को बम बनाने वालों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं और बम बनाने वालों की गिरफ्तारी के लिए एनआईए जांच कर रही है। दूसरे चरण की वोटिंग कल होने वाली है और उससे पहले हिंसा की कोई भी गुंजाइश ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग से लेकर गृह मंत्रालय काफी सख्त है। देखिए, सुरक्षा एजेंसी काफी बड़ी चुनौती के साथ पूरा काम कर रही है और इस पूरे मामले पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। और आपके
लिए बता दें कि जिस तरीके से अब कई लोगों के नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं, ये ममता बनर्जी की सरकार और व्यवस्था पर काफी सवाल खड़े कर रहा है। और इसी बंगाल के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी ने काफी कुछ कहा है। जरा सुनिए स्मृति ईरानी का ये बयान। এই পুরো ইলেকশনটাকে কিভাবে দেখছেন, কত মনে হচ্ছে কি মেন এই ইলেকশনে প্রত্যেকটা আমরা যখন গ্রামে যাচ্ছি ওখানে একটি কথা বলছি কি 2014 থেকে 2026 অব্দি ট্যাক্স ডেভলিউশন হয়, গ্র্যান্ডসিন এড হয়, আজ 50 বছরের ইন্টারেস্ট ফ্রি লোনটা, ওরা সব টাকাটা মিলিয়ে 10,50,60,000 কোটি টাকাটা হয়েছে পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের জন্য। ওই টাকাটা কোথায়? আমফানে আপনারা দেখেছেন কি যারা যারা ফ্লাড ভিকটিমস ওদের জন্য যে ব্যবস্থাটা করা হয়েছিল ওই টাকাটা তৃণমূলের গুন্ডারা খেয়ে নিয়েছে। টাকাটা কোথায়? তৃণমূলের কত নেতাদের বাড়ি থেকে ক্যাশ পাওয়া যাচ্ছে, ওই টাকাটা কিভাবে ওদের বাড়িতে পৌঁছিয়েছে? তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারে মালদায় জাজকে হস্টেজ নেওয়া হয়েছে, প্যারামিলিটারি ফোর্সকে জাজকে রিলিজ করতে হয়েছে। কেন এই অবস্থা পশ্চিমবাংলার? এই সব প্রশ্ন নিয়ে আমরা গ্রামে গ্রাম, মাঠে মাঠ, পাড়ায় পাড়ায় যাচ্ছি, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস ঝালমুড়ি পলিটিক্স করতে চায়, মাছের পলিটিক্স করতে চায়, এই জবাবটা দিতে চায় না কি 10 লাখ কোটি টাকা কোথায় গেছে। কিন্তু ওরা তো আপনাদের বাহারিগত বলছে আপনারা কত তৃণমূলের কত নেতা যারা ওরা পাঠিয়েছে, ওরা বাংলা বলতে পারে বলুন তো? কে বহিরাগত? আমি এই দেশে জন্ম নিয়েছি, এই দেশের লোক, বাইরের লোক, আর যারা ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস ঘুষপেটিয়া ওরা এদের বাড়ির লোক। কিন্তু বাংলাদেশি বলছে, বাঙালি বললেই আপনাদের বাংলাদেশি বলে দেবে, আপনাদের বাইরে পাঠিয়ে আই থিঙ্ক ওরা চায় কি আমরা এই মেইন টপিকে আলোচনা না করি। 10 লাখ কোটি টাকা কোথায় গেছে মাত্র এই একটা প্রশ্নের জবাবটা পাচ্ছি না। 10,60,000 কোটি টাকা বাংলার উন্নয়নের জন্য এসেছিল, ওই টাকাটা কোথায়? একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। জয় মা কালী, কালীকে আমরা মানি, শ্রীরামকেও মানি, প্রত্যেকটা ঠাকুরই ঠাকুর, কিন্তু এখানে ওটাকে কিভাবে ডিভাইড কেন হচ্ছে? আমি আবার বলছি, ঠাকুরকে ডিভাইড করছো, খাবারকে ডিভাইড করছো। আপনারা দেখছেন তৃণমূল কংগ্রেস কিভাবে গ্রামের লোককে ডিভাইড করছে, শহরের লোককে ডিভাইড করছে। আমার প্রশ্নটা আবার একটাই জানাই, 10,60,000 কোটি টাকা পশ্চিম বাংলার উন্নয়নের জন্য এসেছিল, ওই টাকাটা কোথায়? শুধুমাত্র এই কথাটা করা উচিত। দুদিন বেঁচে আছে, একটি পাড়ায় গিয়ে হিসাব দিতে হবে ওই টাকাটা কোথায় গেল। এই ইলেকশনে কি ভাবছো? তুমি তো পুরো ইলেকশনের পুরো ক্যাম্পেইন। আই থিঙ্ক অমিত শাহ যে প্রথম ফেজের পরে প্রেস কনফারেন্স করেছেন, উনি যে বক্তব্যটা দিয়েছেন ওটাই বেশ। तो देखिए बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार बंगाल बदलाव मांग रहा है। कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और उसके बाद आज जाएगा 4 तारीख को रिजल्ट। देखना अहम रहेगा कि बंगाल की जनता क्या चुनती है, सुशासन की सरकार या इसी तरीके से जिस तरीके जैसे बम विस्फोट और तमाम चीजें बंगाल में मिल रही हैं, इन चीजों से अब बदलाव करना चाहती है जनता या नहीं, ये 4 तारीख को ही पता चलेगा। खैर इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।